हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मैथ्स लैब पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। पेट एग्जाम आज से ठीक 100 दिन रह गया है। 15 नवंबर को आप लोग का पेट का एग्जाम होना तय है। तो दीपक चैनल के साथ आप एक एक वीडियो देखिए और पेट में 90 प्लस स्कोर करिए। मैं उन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से आमंत्रित करूंगा जिनके नंबर्स तो पेट 2021 और 2022 में 40-45 से ऊपर नहीं बढ़ सके। और एक मैं सलाह और दूंगा कि आप जैसे मेरा चैनल देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ऐसा टीच कर रहा हूँ इस यूट्यूब पे और ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग जो है 90 नंबर से प्लस ही रहे, नीचे ना आने पाए। और पेट 2023 जो है 22 जो है 24 जनवरी, शायद हमने भी डेट नहीं देखी लेकिन 24 जनवरी तक जो है आपका अप्लीकेबल है। देखिए 24 जनवरी तक अप्लीकेबल है तो यानी 24 के बाद 25 जनवरी से आपका ये पेट मतलब तक उसी के आसपास तक आपका इस पेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 नवंबर एग्जाम डेट तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप इसको मत सोचिएगा मैं किस सोच से कह रहा हूं। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डाला है कि वीडियो 2023 की परीक्षा तिथि घोषित, वो मैंने किस आधार पे कहा है आप वहां पे उस वीडियो को देख के तय कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा एक सूचना और आपको दूंगा। आप जो है डीएमएल पेट 2023 का एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे मैं पेट से संबंधित सारे वीडियो और सारे जो है पीडीएफ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा पीडीएफ मैं उस पे भेज दे रहा हूँ। मैं फिर से चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, DML पेट 2023। इस पे आप जाके इस ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को और इस पे आपको सब कुछ पूरा वीडियो पूरा पीडीएफ मिलेगा। मैं अभी 10 दिन बाद इसी जो है टेलीग्राम चैनल पे आपका क्वेश्चन सेशन चालू करा दूंगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। आपके सिलेबस में हिंदी के सिलेबस में पहला टॉपिक संधि दिया है। मैंने संधि से ही पेट 2023 की मुहिम शुरू की है और मैं मुझे कम से कम 500 बच्चे ऐसे चाहिए जो 90 प्लस जो है करें। और आप अगर मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप ये चैलेंज स्वीकार करिए, मेरे साथ आइए और काम करिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हैं तो आप 90 प्लस लाएंगे, ये निश्चित है। आज हम लोग देख रहे हैं संधि। हम लोग जैसे संधि हम लोग जानते हैं संधि कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि होता है 5 प्रकार का, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कौन कौन सी? एक होती है दीर्घ संधि, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। दूसरा होता है गुण संधि, इसका वीडियो भी मैं पहले ही बना चुका हूँ। तीसरा होता है वृद्धि संधि, इसका इंडिविजुअल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। फिर होता है यण संधि, इसका वीडियो मैंने अभी बना दिया है, अब अपलोड कर दिया है, वो भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयादी संधि। अयादी संधि में आप देख सकते हैं कि ए और ए से कोई भी असमान स्वर मिलता है तो अ और आय बनता है, ध्यान रखिएगा। और अयादी संधि में ओ और औ से कोई असमान स्वर मिलता है तो अ और आओ। मतलब आप जब ए और ए मिले तो ए
ए और आय बनेगा, ए और आय बनेगा। और जब ओ और औ किसी अन्य असमान स्वर से संधि करे तो औ और आओ, औ और आओ, ठीक है, औ और आओ। जैसे छोटा ए रहेगा तो ए और बड़ा ए रहेगा तो आय, ओ रहेगा तो औ रहेगा, अगर संधि किसी से करेगा तो आओ। आगे हम लोग इसको आराम से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी बात को फिर से दोहराया गया है। यदि ए ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए का ए जो है, अगर ए किसी अन्य स्वर से संधि करे तो ए आता है, ए, और ए करे तो आय, ए आय। बड़े ए पे आय होता है, बड़ा आ का मात्रा लग जाएगा, छोटे ए पे ए होता है। ध्यान ये आप देखते रहिएगा। अब जैसे ओ का ओ अगर जो है, ओ अगर किसी अन्य स्वर से संधि करे तो औ, लेकिन वही औ अगर किसी दूसरे स्वर से संधि करे तो आओ। हमें उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ए अगर किसी भी स्वर अन्य स्वर से संधि करे तो वो होता है ए, वो होता है ए। अगर ए किसी अन्य स्वर से संधि करे तो वो होता है आय, ये ध्यान रखिएगा। और ओ अगर किसी अन्य स्वर से संधि करे तो वो होता है औ, और अगर औ किसी अन्य स्वर से संधि करे तो वो होता है आओ। ये आप ध्यान रखिएगा, इधर ए आय और इधर औ आओ, ये क्लियर है। फिर से उन्हीं सब बातों को फिर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ए ओ औ असवर्ण स्वर यानी असमान स्वर से मिलेंगे तो क्रमशः क्या बनाएंगे, क्रमशः बनाएंगे मतलब ए अगर किसी असमान स्वर से मिलेगा, ए अगर किसी असमान स्वर से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए अगर किसी, एक मिनट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी एक सेकेंड, हाँ ए सॉरी यार, ये एक सेकेंड, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से भाई। ए अगर किसी अन्य स्वर से अगर मैं संधि करेगा तो ए बनाएगा। वहीं ए अगर किसी अन्य स्वर से संधि करेगा तो आय बनाएगा। ओ किसी अन्य स्वर से संधि करेगा तो औ बनाएगा। और औ अगर किसी संधि से अन्य स्वर से संधि करेगा तो आओ बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार फिर से वही चीज रिपीट किया हुआ है, ए और ए किसी अन्य स्वर से संधि करेंगे तो क्रमशः ए और आय बनाएंगे। ओ और औ किसी अन्य स्वर से संधि करेंगे तो और आओ बनाएंगे, ठीक है। अब ए और अ का संधि से क्या बनेगा, ए और ए का इसे संधि करेंगे तो ए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे केवल अ दिया है, ए का अ के साथ, ए का अ के साथ, लेकिन ए ई के साथ करेगा तो आई बनेगा। ये ध्यान, छोटी ई से तो आई, बड़ी ई से तो आई, वो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आप ये बात जानते रहिएगा। अगले थोड़ा सा दिया है, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे से धन अयन, देखिए यहाँ ए है और यहाँ अय है, तो स तो रहेगा ही, स तो रहेगा ही आपका। और वो किसमें अय, जैसे स में अ लग गया और मतलब अय आया, अय, तो वो स में तो अ इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके आगे न, सयन हो गया, ठीक है। जैसे ने धन अन, तो ने से एक मात्रा हट गया, न हो गया, अयन, अ जो है नहीं, न में छिप जा रहा है तो नयन, और ये वाला अ गायब हो जा रहा है, ठीक है। अय हो रहा है ना, तो अ न में छिप जा रहा है। जैसे चे धन अन, तो चयन, जैसे कि चे और अ मिलकर च हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, चयन। निधन अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निधन अ। अब देखिए
ने धन अ, ने धन अ। अब आप यहाँ देखिए ने पे ए की मात्रा, तो पहले ए की मात्रा हटा दीजिए, न लिख लीजिए। इसका पता लेकिन किसी पे भी है। अब आप जानते हैं कि जैसे ए धन अ तो अ होगा, तो अ तो न में घुस गया, ठीक है। अब बचा य, तो न य, और ये वाला अ नहीं लगेगा, न खाली रह के आपका ये हो जाएगा न, ठीक है। तो ये अक्सर करके आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में। अब ए धन अ से आय, जैसे नए धन अक, जैसे नए धन अक, ध्यान से देखिएगा, नए धन अक। तो पहले क्या करेंगे, ए तो हटा देंगे, खाली न लिखेंगे, खाली न लिखेंगे। अब देख रहे हैं ए धन अ से आय होता है, ये जो आ है इस पे बड़ा की मात्रा लगा देगा। अब यह आ गया है ना, तो नए और अ मिलके आय हो गया और बाद में लग जाएगा क, नायक। जैसे मैं एक दो समझा रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। जैसे गए धन अक, गए धन अक, तो अब यहाँ ए की मात्रा है तो ग पे से ए हटा दीजिए, गए धन अ मतलब आय होता है, तो ग पे आ की मात्रा लग जाएगा, और य यानी ए और अ, आय हो गया, और बाद में लगा दीजिए क, गायक। आय मतलब ए की मात्रा। जैसे अब गायक का संधि विच्छेद पूछेगा, तो गए धन अक, ये आप लिखने या समझिएगा ना, बड़े ए की मात्रा, ए नहीं ए की मात्रा। अब जैसे गए धन अन, तो गए पे से ए हटा दीजिए, ग और फिर आयन। गए धन अक, दायक। गए धन इनी। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ए, जो यहाँ पे सॉरी, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे ए धन ई है, अधन ई है, तो ये होगा आई। क्या होगा, आई। आय होता है ना, तो आई, वो वहां पे दिया नहीं है, यहाँ पे तो खाली ए धन अ बराबर आय दिया है, लेकिन इसमें यहाँ पे इसी में ये पढ़ा दिया है ए धन छोटी ई, तो जो आई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, आई। बड़ी की मात्रा रहती तो क्या हो जाता, आई, है ना। अब अगर ऊ का रहता तो आयु, ये सब समझ लीजिएगा, जो है यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन तो भी आप इसको समझते रहिए। अब जैसे दय धन इनी, दय धन इनी, तो पहले भैया दय पे से तो आप ए की मात्रा हटा ही दीजिए। अब ए धन ई है तो आई हुआ, आ यहाँ लग गया, और ई दाई और दाइनी हो गया। अगर बड़ी की मात्रा रहती तो बड़ी की लगाते। अब जैसे नए धन इका, नए धन इका, देखिए आप नए धन इका, ठीक है, तो न लिख लीजिए, नब से ए की मात्रा हटा दीजिए। अय धन ई क्या होगा, आई, तो नाई, और फिर का, नायिका। ये ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। आगे चलते हैं। विधेय धन अक, विधेय धन अक, विधेय धन अक, है ना। तो वी और धय पे से ए हटा दीजिए, ए धन अ आय होगा, तो विधायक, ये ध धनु से सॉरी, विधायक। अब जैसे विनय धन अक, विनय धन अक, विनय धन अक, तो क्या करेंगे, पहले नए पे से ए की मात्रा हटा दीजिए, विन हो गया, ए धन आय होगा, तो विनायक हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो, बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो क्या आ रही है, सारा कमेंट करके लिखते रहिए, ताकि मैं आपकी पल पल हर कदम पे आप लोग की सहायता कर पाऊँ, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब जैसे अभी हमने ए और आय पढ़ लिया, अब और आओ पढ़ेंगे, तो ओ धन अ, नियम पूरा वही रहेगा। जैसे भवन, जैसे अब यहाँ एक सेकंड के लिए, भवन, जैसे भो धन अन, तो अब यहाँ ओ लगा है तो ओ मात्रा हटा दीजिए, लिखिए खाली भ लिखिए, भ,
ओ और अ हो जाएगा, भ में घुस जाएगा, व भ व न, ध्यान रखिएगा। इसे पो धन अन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ये खासकर अयादी संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पो धन अन, तो प लिखिए, खाली प लिखिए, ओ की मात्रा हटा दीजिए। अब ओ धन अ, ओ धन अ हो जाएगा, तो तो प में चला गया, तो पवन, पवन। अब जैसे आपका श्रोधन अन, श्रोधन अन है, तो स्र लिखिए, ओ हटा दीजिए, ओ धन अ, व हो जाएगा, तो श्रवण, ये ध्यान रखिएगा। इसे आपका हो धन हन है, तो पहले यहाँ पे हो धन हन है, तो ह लिख लीजिए, ओ की मात्रा हटा दीजिए। ओ धन अ होगा, तो ह में घुस गया, और व हवन, हवन, ठीक है। अब जैसे औ से औरत, औधन अ क्या होगा, आव। तो जैसे ही पौधन अक आपने देखा, तो पहले प तो हटाइए, प को औ हटा दीजिए। अब से आव है, आव, आ की मात्रा आव, आव, तो अब बचा क, पावक कर दीजिए। इसे अब यहाँ पौधन अन, तो पावन, पावन ना, ठीक है। नौ धन इक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाया गया, पिछले तो उसमें नहीं दिया था, लेकिन एग्जाम्पल नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे है औधन, ऐसे औधन आव होता है। अब यहाँ छोटी तो आवी हो गया, इसे नौ धन इक, तो न हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब आवी, 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 और क, नाविक हो गया। अब सौ धन अक, तो पहले स लिखिए, अब सौ, औधन ई, आवी, आवी, आवी कर दीजिए, साविक कर दीजिए, है ना, साविक हो गया। अब जैसे भौधन उक, भौधन उक, ये भौधन उक, तो पहले भ लिखिए आराम से, औ हटा दीजिए, और उ आव हो जाए, आऊ, देखिए यहाँ आऊ, ओ धन उ आव होता है, लेकिन यहाँ छोटा ऊ तो आऊ, तो भाऊ, भावुक। संधि आप समझ बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि शब्द शुद्धि में संधि का बहुत बड़ा रोल है। जब शब्द शुद्धि पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर संधि आपको समझ है संधि पर, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध, फिर वहां पे मैं बात करूंगा। तो हमने देखा संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमने स्वर संधि देखा 5 प्रकार की होती है, कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार हमने पढ़ लिया है। अगला वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे, टॉपिक होगा हम लोग का व्यंजन संधि। यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी आप लोग के अगर कोई भी समस्या हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कुछ भी बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके जो है आप वहाँ पे टेलीग्राम से जाके वहाँ पे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट भी जो है डाउनलोड कर